Friends, welcome to my YouTube channel BSc Exam Point, and today we discuss about the definition of heat and work. The energy intensity is called heat, or heat is the form of energy which transfers across the boundary of a closed system due to the temperature difference और temperature gradient. हीट क्या होती है? हीट मतलब ऊर्जा. जैसे कि ऊर्जा मतलब कि एक एनर्जी हीट होती है. हीट एक तरह की एनर्जी होती है जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में ट्रांसफ़र होती है. ठीक है, कोई भी क्लोज सिस्टम है उसके बीच में ट्रांसफ़र होती है ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस. क्योंकि जैसे एक बॉडी है, कोई एक बॉडी बहुत गर्म है, एक बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा कम है, तो हीट का मतलब सिर्फ गर्मी से नहीं, हीट मतलब ठंडक से भी हीट का मतलब होता है. जैसे कि अगर कोई चीज़ बहुत ठंड है और एक चीज़ एक बहुत ठंडी है और एक सिस्टम का टेम्परेचर नॉर्मल है, तो जब ठंडक एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगी, फिर कोई गर्मी, कोई गर्म टेम्परेचर अगर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो रहा है, उसे हीट कहते हैं. और वर्क क्या होता है? वर्क इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी ट्रांसफ़र बिटवीन टू सिस्टम और सिस्टम एंड सराउंडिंग विदाउट इन्वॉल्विंग द टेम्परेचर डिफरेंस. That is, the heat and work can be differentiated such as the heat is an energy transfer due to temperature difference. वर्क क्या होता है? वर्क भी एक तरह की एनर्जी ट्रांसफ़र होती है दो सिस्टम के बीच में या फिर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में. ठीक है, सिस्टम और आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसके बीच में. इसमें टेम्परेचर डिफरेंस का कोई लेना देना नहीं है. वर्क का मतलब मैं सीधे सीधे बता देती हूँ कि वर्क और हीट में क्या फ़र्क होता है. हीट में टेम्परेचर ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में. वर्क का मतलब हम जो वर्क कर रहे हैं किसी सिस्टम पे, या फिर वो सिस्टम अगर वर्क कर रहा है, ठीक है, उससे भी हीट प्रोड्यूस होती है. जैसे कि आप अपने दोनों हाथों को रब करते हैं तो आप एक तरह से वर्क कर रहे हैं, है ना. दोनों हाथों को रब करते हैं, थोड़ी देर में हीट प्रोड्यूस होती है ना. जैसे सिलेंडर के ऊपर पिस्टन है, पिस्टन को प्रेस किया अंदर की तरफ, है ना, और तो अंदर की जो गैस होती है उसमें हीट बढ़ जाती है, ऐसा कुछ. ओके, तो एक रिमार्क देख लेते हैं. रिमार्क में क्या है कि द इक्विवेलेंस ऑफ हीट, इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा. द इक्विवेलेंस ऑफ हीट एंड वर्क इफ़ अ सिस्टम एब्जॉर्ब एन अमाउंट ऑफ हीट क्यू फॉर डूइंग द वर्क डब्ल्यू इक्वल्स टू जे क्यू. हीट और वर्क के बीच में रिलेशन होता है डब्ल्यू इक्वल्स टू जे क्यू. जे इज़ कॉन्स्टेंट एंड नोन एज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ वर्क. हीट और वर्क का इक्विवेलेंस होता है अगर सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को वर्क करने के बाद, ठीक है, तो उसकी अगर किसी सिस्टम पर वर्क हो रहा है फिर उसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो उसे उन दोनों के बीच का रिलेशन ये होता है जो आपको दिख रहा है कॉपी पे. ठीक है, डब्ल्यू इक्वल्स टू जे क्यू. जे कॉन्स्टेंट और इसे मैकेनिकल इक्विवेलेंट कॉन्स्टेंट कहते हैं हीट का. ओके, ड्यूरिंग सच प्रोसेस हीट एंड वर्क, डब्ल्यू हीट को क्यू से डिनोट करते हैं, वर्क को डब्ल्यू से. आर मीनिंगफुल, दैट इज वर्क कैन बी डन बाय और ऑन द सिस्टम. हीट क्यू कैन बी ट्रांसफर्ड टू और फ्रॉम सिस्टम. तो ऐसे प्रोसेस में क्या है कि कोई सिस्टम वर्क कर रहा है, किसी सिस्टम पे वर्क हो रहा है, ठीक है, तो वो वर्क में आ जाएगा. हीट में क्या होता है कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है. दूसरा साइन कन्वेंशन देख लेते हैं. साइन कन्वेंशन, इफ़ वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम देन इट इज़ पॉजिटिव एंड इफ़ वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम देन इट इज़ नेगेटिव. अगर कोई किसी सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो वो वर्क नेगेटिव होगा, और अगर कोई सिस्टम वर्क कर रहा है तो वो वर्क पॉजिटिव होगा. और हीट के मैटर में ऐसा इसका बिल्कुल उल्टा होता है. हीट में क्या है कि अगर कोई सिस्टम हीट ले रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर दे रहा है तो नेगेटिव होगा. ठीक है, आगे का इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. थैंक यू. वी डिस्कस अबाउट द इक्वेशन ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन. ओके, तो द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस ऑफ n मोल इज गिवन एज पी वी इक्वल्स टू nRT. ठीक है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, N है नंबर ऑफ मोल ऑफ आइडियल गैस. एन मोल क्या होता है? मोल होता है मास ऑफ गैस इन 1 ग्राम. ठीक है, 1 ग्राम की गैस का कितना मास है, और कैपिटल M है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस. ठीक है, किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर वेट. तो मोल निकालने के लिए क्या करते हैं? स्मॉल m अपॉन कैपिटल M. तो हमारा मोल भी किसी गैस का निकल आता है पर ग्राम. इफ़ वी यूज़ मोलर स्पेसिफिक वॉल्यूम, अगर हम मोलर स्पेसिफिक वॉल्यूम यूज़ करते हैं तो स्मॉल वी इक्वल्स टू कैपिटल वी अपॉन स्मॉल एन लेंगे. ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ अ गैस पर मोल निकल आएगा हमारा, यानी कि हर एक मोल का वॉल्यूम निकल आएगा. ओके, तो देन पी वी इक्वल्स टू आर टी, ये हमारी न्यू इक्वेशन बन जाएगी. आर यूनिवर्सल कांस्टेंट है
उसकी जिसकी वैल्यू 1.86 कैलोरी पर मोल केल्विन होती है। तो द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर अ रियल गैस वो क्या है, ये जो है ये आइडियल गैस की इक्वेशन थी, जो एक होती है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। और अगर रियल गैस की बात करें, आइडियल गैस तो एक हाइपोथेटिकल गैस है, ठीक है, और रियल गैस हमारी होती है कि इक्वेशन P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी, विच इज नोन एज वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये जो इक्वेशन है इसे वैन डर वाल इक्वेशन कहते हैं किसी भी स्टेट का। ओके, हियर ए एंड बी आर नोन एज वैन डर वाल कॉन्स्टेंट, जहाँ पे ए और बी वैन डर वाल कॉन्स्टेंट है। इन वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट टर्म ए बाई वी स्क्वायर, जो ए बाई वी स्क्वायर टर्म आई है इस इक्वेशन में, ए बाई वी स्क्वायर ये जो टर्म है, ओके, इज नोन एज करेक्शन इन प्रेशर विच प्रेजेंट ड्यू टू द टू रीजन। ये एक तरह से प्रेशर का करेक्शन है किया है हमने, ठीक है। ये जो टर्म है वो ये बताती है। इसमें इसका दो रीजन हो सकते हैं। एक पहला कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर पर सेकेंड। किसी कंटेनर में गैस भरी हुई है, गैस में मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कंटेनर की वॉल से कंटिन्यूअसली टकराते रहते हैं। तो जो इससे हमें दो रीजन होता है कि एक जो मॉलिक्यूल्स कितने हैं किसी गैस में जो किसी वॉल से टकरा रहे हैं, कंटेनर की वॉल से टकरा रहे हैं। दूसरा द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस। दूसरा ये कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है किसी भी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस में, ठीक है, किसी भी गैस की एक वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं एक यूनिट वॉल्यूम में। ओके, दीज टू थिंग्स आर डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ गैस। ये जो दो चीजें हैं कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनर से स्ट्राइक हो रहे हैं, कंटिन्यूसली टकरा रहे हैं, दूसरा कितने प्रेजेंट है। तो ये जो दो चीजें हैं ये डिपेंड करती है किसी भी गैस की डेंसिटी पर। ओके, डेंसिटी यानी घनत्व जो होता है, एंड द टेम्परेचर इज नोन एज करेक्शन इन वॉल्यूम। और जो टेम्परेचर है वो हमारा हो जाएगा करेक्शन इन वॉल्यूम। और ए बाई वी स्क्वायर टर्म क्या है, करेक्शन इन प्रेशर। एंड द वैल्यू ऑफ बी इज अप्रॉक्स इक्वल टू द, जो बी की वैल्यू होगी वो किसके अप्रॉक्स बराबर होगी, 4 टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस। गैस की वॉल्यूम के 4 गुना के बराबर होगी। ओके, टू द 4 टाइम ऑफ द वॉल्यूम, मान कह सकते हैं कि उसका 4 गुना होगी। ओके, तो अगर आपको वीडियो में कोई कमी नजर आती है, कुछ भी पूछना हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड इसको लाइक शेयर एंड कमेंट करिए आप अगर आपको अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू।